बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फॉर 9th क्लास जी, मैथमेटिक्स फॉर 9th क्लास जी, पंजाब कुरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर जी, यूनिट 5 या चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज जी, एक्सरसाइज 5.1 G. Now we have question number 4. Indicate the solution region of the following linear inequalities by shading D. By indicate the solution region. भैया आपने solution region को यहाँ पे दो मसावाते हैं। भाई पिछले में एक थी, यहाँ पे दो हैं। वहाँ पे एक रकम थी, यहाँ पे दो रकमें थी। 2x minus 3y is less than equal to 16 और 2x plus 3y इज लेस देन इक्वल टू 12। भाई दो हैं, आपने इनको 1 और 2 का नाम दे देना चाहिए। भैया ए पार्ट हम करेंगे फॉर फर्स्ट के लिए। भैया कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ 1 इज यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इसको 3 कह देंगे। अच्छा भजन बात बोला के ये वही चीज़ है जो पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ी है। फर्क सिर्फ यह है कि वहाँ पे सिर्फ एक मसावात थी, यहाँ पे दो मसावाते हैं जी। बाकी सारा पोर्शन वही है, सारा कुछ वही है। उसी तरीके से हल करेंगे। सिर्फ ये है कि यहाँ पे दोनों को अलग हल करके फिर उनको कंबाइन कर देंगे जी। तो भाई क्या करेंगे, आपने क्या करना है, ये एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई 2x मंथली 3y इज इक्वल टू 6, इसको 3 कह दें जी। भाई एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे जी। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0, जब y को 0 पुट करेंगे तो वहां से x की वैल्यू 3 निकलेगी। सो पॉइंट बनेगा आपका 30। भाई एक पॉइंट आपका बना 30। भाई पॉइंट क्या बन गया 30। इसी तरह फॉर y इंटरसेप्ट पुट x0, जब x0 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू निकलेगी -2, तो पॉइंट बनेगा 0 -2। भाई पॉइंट बनेगा 0 -2 जी। तो आपके पास दो पॉइंट आ गए, एक 30, भाई जन एक पॉइंट निकला है आपका 30 और एक निकला 0 -2। अब भाई ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी 3 इज डन ऑफ ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। आपने दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया, 30 को और 0 -2 को। अब भैया आप टेस्टिंग पॉइंट 0 0 करेंगे तो भैया जब यहाँ पे 0 0 में पुट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो 0 इज जो है ना वो लेस देन इक्वल टू 6 निकलेगा। भाई क्या निकलेगा, 0 इज लेस देन तो 2 होगा। तो शेडेड पोर्शन किस तरफ होगा, टूवर्ड्स दी ओरिजिन जी। भाई शेडेड पोर्शन किस तरफ होगा, टूवर्ड्स दी ओरिजिन जी। जी आप जरा देखिएगा, हमने क्या किया जी, हमारा पॉइंट था 30 और 0 -2 जी। भाई ये आपने ये ज्वाइन किया, भाई ये लाइन बन गई। ये लाइन है जी 2x मंथली 3y इज इक्वल टू 6 की। भाई ये लाइन के साथ आपने ये मसावात लाजमी मेंशन करनी है ताकि पता चले कि ये जो मसावात है ना, ये जो इक्वेशन है इस लाइन की है, ये लाइन है दिस इक्वेशन जी। अब भाई आप 0 0 पुट करेंगे तो 2 था, तो भैया ये वाला पोर्शन क्या कर दिया आपने, शेड कर दिया जी। तो भाई ये भी आपने देखें, आपने अपनी सूरत के लिए क्या किया जी, सिर्फ ये स्टेप करने से फायदा ये होगा कि आपका अगर कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप कहते नहीं हमने ये पहली दूसरी फिगर को ड्रा नहीं करना, डायरेक्ट तीसरी करनी, तो वो भी कर लेंगे, लेकिन वो भी प्रैक्टिस होगी जी। अभी आपका पॉइंट निकला 30 और 0 -2 जी। तो ये हमारा शेडेड पोर्शन आ गया, तो ये वाला पोर्शन आ गया जी। अब भाई जनाब देखिएगा, ये वही क्वेश्चन था, आपने जब 0 0 पुट किया तो 0 इज लेस देन 6 निकला, तो भैया 2 है, तो शेडेड पोर्शन किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन जी। अब आपने दूसरे की बात करनी है। भैया हमारे पास है 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12। भाई 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12। उसी तरह आपने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, इसको 4 का नाम दे दिया जी। भाई इनइक्वालिटी को उड़ा के इक्वल डाल देंगे जी। अब क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0, तो आपका जो पॉइंट y बनेगा, x बनेगा 6, तो पॉइंट आएगा 6 0। अब आपने फॉर y इंटरसेप्ट पुट x0, वहां से y निकलेगा -4, तो पॉइंट बनेगा 0 -4। भाई दो पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब भैया आपने 0 0 पुट किए ना, तो भाई जब 0 0 पुट करेंगे ना
तो वो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा भैया। वो जब यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो शेडेड पोर्शन किस तरफ होगा, टूवर्ड्स दी ओरिजिन जी। भाई अगर 2 निकलेगा तो शेडेड पोर्शन किस तरफ होगा, टूवर्ड्स दी ओरिजिन जी। तो नाउ वी हैव, आप जरा देखिएगा हमारे पास ये पॉइंट है जी, हमारे पास 6 0 और ये 0 -4 सच भाई, 6 0 और 0 -4। तो भाई जन आपने 0 और 4 था, सॉरी भाई 0 और 4 था, तो आपने पॉइंटों को ज्वाइन किया तो ये हमारे पास लाइन आ गई जी 2x + 3y = 12 भाई आ गई जी। अब 2 था तो भैया किस तरफ होगा, ये वाला पोर्शन शेडेड होगा जी भाई, ये वाला पोर्शन क्या होगा, हमारा शेडेड होगा। अब देखेंगे आपने दोनों ही निकाल दिए जी भाई जन, आपने दोनों ही शेडेड कर लिए। अब आपने इनको कंबाइन करना है जी, तो कंबाइन शेप हमारे पास ये फाइनल है जी। ये हमारे पास जो पहली लाइन थी वो ये वाली थी, दूसरी लाइन निकली हमारे पास ये जी, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन थी, ये हमारे पास क्या है, सेकंड लाइन जी, सॉरी ये हमारी सेकंड होगी जी, ये हमारी सेकंड है और ये हमारी क्या है जी, फर्स्ट है जी भैया, ये हमारी फर्स्ट लाइन है जी। तो भाई आप देखें कि ये लाइन इधर, ये लाइन इधर, तो जो कॉमन पोर्शन बनेगा वो हमारा ये बनेगा जी भाई, जो कॉमन पोर्शन बनेगा वो हमारा ये बनेगा जी। तो भाई इधर देखें, दोनों को कंबाइन करने से, ठीक है जी, ये हमारी फाइनल स्टेटमेंट है जी। तो आप सब देखिएगा कि हमने कोई नया काम कोई नहीं करना जी, सिर्फ ये है कि उनको हमने अलग-अलग ड्रॉ करके फिर उनको एक ग्राफ के ऊपर इकट्ठा शो कर देना है। लेकिन यहाँ पे आपने ये पॉइंट 04 और भैया ये 60, ठीक है जी। तो भैया ये पॉइंट्स आपने लाजमी मेंशन करने हैं। ये दोनों लाइंस, ये आपकी 2 थी, ये आपकी 1 है, ठीक है जी। ये इसकी मसावात इसके साथ लिखें, इसकी मसावात इसके साथ लिखें, फिर दोनों का कॉमन पोर्शन ये है, तो भाई इसको शेयर कर देंगे। ये भाई प्रैक्टिस करेंगे तो बात बनेगी। अल्लाह आपके साथ आसानी पैदा करेगी।